ये कुछ नहीं, लोगों को दिग्भ्रमित करने का एक नया षड्यंत्र है। सच यह है कि एक पिटीशन है हाई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में, जहां पर एक अरसे से इसके ऊपर सुनवाई चल रही है। तो मुंबई हाई कोर्ट के जो निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, वो जाते जाते आखिरी दिन इस पूरे विषय को लेकर के उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया। उस विषय का हम जो अभियान चला रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन जानबूझ के जो लोग दिंडोसी के डोंगर इलाके में रहने वाले लोगों को अवैध पानी और अवैध बिजली देके लाखों करोड़ों रुपए कमाने का धंधा चला रहे हैं, उन लोगों ने इस तरह की अफवाह उड़ा दी है कि चूंकि इन लोगों ने मीटर के लिए अप्लाई किया, इससे गुस्सा होकर के हाईकोर्ट ने इस प्रकार का फैसला लिया। जी नहीं, हाईकोर्ट की सुनवाई समानांतर तरीके से चल रही थी, आगे भी चलती रहेगी। और हमने जो ये काम शुरू किया है, एक बिल्कुल नया काम है। क्या काम है, इसको समझने की जरूरत है। वहां पर दिंडोसी के जो विधायक जी हैं, आमदार साहब, वो 10 वर्षों से आमदार हैं। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि यहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनको पीने का पानी मिलना चाहिए उनके नल से, उनके घर पे बिजली का मीटर लगना चाहिए। कभी इसकी चिंता की नहीं उन्होंने, कभी उसका एफर्ट किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये लोग के पास चूंकि पानी और बिजली नहीं है, तो इनको अवैध तरीके से चलाने वाला जो वीज माफिया है, जो पानी माफिया है, उससे इन्हें हाथ मिला रखा है, बल्कि उससे लेन देन भी होगा किसी तरह का। और उनका धंधा चलता रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि यहां पर लोगों को, डोंगर पे रहने वाले लोगों को, जो क्रांति नगर का एरिया, अंबेडकर नगर का एरिया है, चाहे पिंपरीपाड़ा का एरिया है, इस सारे इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं, उनको अपना बिजली का कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए, उनको अपना पानी का कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए। ये सोच वहां के आमदार साहब की है और वहां पर तमाम जो धंधा करने वाले लोग। मैंने क्या किया, मुझे लोगों ने हरा दिया। हालांकि मैंने चुनाव प्रचार के दरमियान एक वचन दिया था कि मैं जीतूं या हारूं, मैं आपके पानी बिजली का काम करूंगा। तो जब मैं हार गया तो कई लोगों ने मुझे याद दिलाया कि आपने तो बोला था। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं आपने याद दिला दिया तो मैं लगता हूं। फिर मैंने बिजली के लिए सोचा कि सबको अपना बिजली का कनेक्शन, सबके घर पे अपना मीटर लगना चाहिए। और इसके लिए मैंने अदानी ग्रुप, जो इस समय पूरे मुंबई में बिजली सप्लाई का काम करते हैं, उनको मैंने समझाया कि हमारे इलाके में कोई 8,000 के आसपास लोग रहते हैं, शायद 10,000 भी हो सकते हैं। उन 10,000 लोगों के पास बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, तो क्या आप चाहते हैं कि वो अंधेरे में रहें? और ऐसे में अगर वहां की बहु बेटियों के साथ कोई अगर बुरा बर्ताव होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्हें बताया कि साहब हाईकोर्ट की तरफ से कोई स्टे है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमको एनओसी नहीं देता, क्योंकि वो जमीन पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। मैंने कोई जमीन किसकी है किसकी नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पूरा सर्वे होगा, डिमार्केशन होगा, तब समझ में होगा। लेकिन जब तक ये सब कुछ नहीं होता, या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को झोपड़ा तोड़ना है तो भी, लेकिन जब तक ये सब प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको बिजली का कनेक्शन दें। ये एक बात थी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी सेवा सप्लाई करने वाली एजेंसी के पास सेवा मांगने के लिए एप्लीकेशन देता है, तो वह सेवा सप्लाई करने वाली एजेंसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो सेवा दे। मतलब बिजली की सेवा सप्लाई करने वाली कंपनी कौन? अदानी। अब चूंकि अदानी ग्रुप के पास, अदानी पावर के पास आज तक डोंगर पर रहने वाले लोगों ने कभी एप्लीकेशन ही नहीं दिया, तो अदानी किस आधार पर देने जाएंगे उनको बिजली? इसलिए मैंने व्यवस्था की कि कम से कम आप लोग अप्लाई तो करिए। तब उन लोगों ने, अदानी पावर ने, एक ऑनलाइन अप्लाई करने का एक पूरा सिस्टम बनाया और उस सिस्टम के तहत सभी लोगों ने एप्लीकेशन दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से चूंकि लोगों ने बिजली मांगी है, तो ये अदानी की जिम्मेदारी बनती है कि उनको बिजली देनी पड़ेगी। इसके लिए हो सका तो उनको कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, कोर्ट का परमिशन लेके भी आना पड़ेगा, या महाराष्ट्र सरकार से परमिशन लेके आना पड़ेगा। लेकिन ये सब जो मैंने पिछले 2-3 महीने में करके दिया, चुनाव हारने के बाद भी, ये 10 वर्षों तक जो वहां के आमदार थे क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहां के लोगों को बिजली मिले, वो नहीं चाहते कि वहां के लोगों को पानी मिले। बिल्कुल जिस तरीके से इनको बिजली मिलने जा रही है, बिल्कुल उसी तरीके से डोंगर पे रहने वाले सभी लोगों के घर घर में बिजली का कनेक्शन मैं दिलवाऊंगा। सबके पास अपना बिजली का नल होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर बिजली सप्लाई करने के लिए अदानी को एक मौका देता है, वही ऑर्डर बीएमसी को जिम्मेदारी देता है कि अगर लोग आपसे पानी का कनेक्शन मांग रहे हैं तो आपको देना ही पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में
जो पूरे डोंगर पे रहने वाले 8-10 हजार परिवार के लोग हैं, उनके बिजली पानी के प्रश्न को दूर करने के लिए जो अभियान चला रहे हैं, उस अभियान को बदनाम करने के लिए पिछले हफ्ते हमारे इलाके के जो आमदार साहब है, उन्होंने एक जोरदार सभा ली और उन्होंने कहा कि भाई हम झोपड़ा नहीं टूटने देंगे। ये जो ऑर्डर आया है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नोटिस आ रही है ना, वो नोटिस गलत है, हम टूटने नहीं देंगे। मैंने खुद अधिकारियों से बात की। उन्होंने कब अधिकारी से बात की, कहां मिले, कैसे मिले, मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं अपने सारे साथियों के साथ जो मल्लिकार्जुन जी जो मुख्य वन अधिकारी हैं, उनसे मिलने पिछले हफ्ते गया था। और बाकायदा वो फोटो भी हमने व्हाट्सएप पर रिलीज किया है और हमने एक एक घर को ये बताने की कोशिश की है कि मल्लिकार्जुन जी के सामने ये विषय हमने रखा कि आप जो नोटिस दे रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, कि आप तोड़ने जा रहे हैं। तो साफ साफ हमको वन विभाग ने आश्वासन दिया है कि किसी का घर नहीं टूटेगा। अगर टूटेगा तो थोड़े से जो कमर्शियल एक्टिविटी करने वाले लोग हैं उनका घर टूटेगा, उनकी दुकानें टूटेगी। घर किसी का टूटने नहीं दिया जाएगा। और घर अगर किसी का टूटेगा तो उससे पहले महाराष्ट्र सरकार उनके रिहैब का इंतजाम करेगी, उनके पुनर्वसन का इंतजाम करेगी, तभी कोई यहां से जाने वाला है। इसलिए इस सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए और जो आपके बीच गलतफहमी पैदा कर रहे हैं और जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं जन सामान्य के लिए, उसको बदनाम करने का जो अभियान चला रहे हैं, इन लोगों को जवाब देने के लिए आने वाले 15 तारीख की शाम को मैं आ रहा हूं दिंडोशी में और साईबाई नगर के एक मैदान में इसके ऊपर एक बड़ी सभा हम लेने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आप आइए, उस सभा में हिस्सा लीजिए और आप सुनिए हम लोग क्या कर रहे हैं। इस पूरे सभा में भाग लेने के लिए, विशेष तौर पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लोकप्रिय खासदार, शिवसेना के लोकप्रिय खासदार श्री रविंद्र वायकर जी भी आएंगे। खुद मेरी उनसे बात हुई थी और वो खुद आप लोगों की इस तकलीफ को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है और मैं खुद कहा कि मैं भी आऊंगा और आइए और वह हम सब लोग मिलकर के कैसे आपको इस दुख के समंदर से बाहर निकाला जाए, कैसे आपको पानी और बिजली की जो तकलीफ हो रही है, जो आपको जो लूटा जा रहा है, आपको सताया जा रहा है, आपको जो प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको डराया जाता है, उस पूरे भय के वातावरण से कैसे आपको निकाला जाए, ये सारा इंतजाम में हम लगे हैं। तो आइए, आने वाले 15 तारीख यानी मेरे ख्याल से शनिवार का दिन है, शनिवार की शाम को हम लोग मिलते हैं साईबाई नगर में, उसी मैदान में जहां पे आपके आमदार साहब ने आप लोगों को भरमाने की कोशिश की थी। तो 7 बजे मिलेंगे शनिवार को 15 तारीख को और विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, सर्वाना मनपूर्वक धन्यवाद करतो मी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र आणि जय भीम।